त्रि महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल बात जो चल रही थी वो सत्पात्रता की बात चल रही थी। सत्पात्रता का ही दूसरा नाम शक्ति है। सत्पात्रता का ही दूसरा नाम शक्ति है। सत्पात्रता से ही हमारी शक्ति जगती है, या कहा जाए कि सत्पात्रता से ही हमारे अंदर शक्ति है, या शक्ति और सत्पात्रा दोनों एक दूसरे का पूरक है। अगर आप पात्रता को जगाएंगे तो शक्ति भी जगेगी, और शक्ति को जगाएंगे तो पात्रता भी जगेगी। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। कल मैंने आपको कहा था कि जिसको दैवीय अनुग्रह कहते हैं वो और किसी बल पर नहीं, इसी सत्पात्रता के बल पर उभर करके आता है। सत्पात्रता ही उभर करके आती है। परंतु ये कहां से आती है? बहुत अच्छे से कह रहा हूं, अंतःकरण की गहराइयों से। अंतःकरण की गहराइयों से, या मैं कहूंगा अंतःकरण की गहराइयों से निकल करके जो भावना आती है, दोबारा से बोलूंगा, जैसे जलती हुई आग के ऊपर से हवा निकल करके जाती है तो वो आग की गर्मी को अपने में समा लेती है और उसको लेकर के आगे बढ़ती है। एक बात और कहूंगा, सर्दी के दिनों में अगर कहीं से गरम गरम हवा लगती है तो बहुत अच्छी लगती है। मन करता है उसके स्पर्श को लेते रहें। ऐसे ही जब व्यक्ति की अंदर की सत्पात्रता यानी कि अंतःकरण की गहराइयों को छू करके इच्छाएं निकल करके आती हैं, उसी को दैवी अनुग्रह कहा जाता है। और उसका मूल्य संसार की किसी भी वस्तु से तोला नहीं जा सकता। याद रखना, एक कण के लिए भी कितनी दुनियाओं को उस पर वारा जा सकता है। अगर उस अंतःकरण की दैवीय शक्ति का अनुभव व्यक्ति को हो जाए तो उसके आगे कोई चीज टिकती नहीं है। इतनी कीमती है वो, इतनी उसकी वो है, कीमत है। इस अनुग्रह को आत्मसात करने के लिए, इस अनुग्रह को आत्मसात करने के लिए व्यक्ति को अपनी उस पात्रता को जागृत करना पड़ता है। वो एक खड्डा है जिसको वो अपने में समेट ले, आत्मसात कर ले, आत्मसात कर ले। दोबारा से कहूंगा, जैसे एक मां अपने बच्चे को अपनी छाती में छुपा लेती है, ऐसे ही हम भी उस दैवी अनुग्रह को अपने में आत्मसात कर ले। बड़े ही आत्मीय निवेदन के साथ आपसे कह रहा हूं, हमारी चेतना के अंदर जिस तरह के संस्कार के गुण हैं, जिस तरह के संस्कार के गुण हैं, वही गुण अंदर से सक्रिय होते हैं।
और सक्रिय होकर के अपने जैसे गुणों को इस संसार में से अपने लिए खींचते रहते हैं। मैं एक बात आपसे कहूं, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, परंतु उस ब्रह्मांड की जो आयतन है उससे ज्यादा बड़ा आयतन आपकी इच्छा का है। दोबारा से बोलूंगा, इस दुनिया के अंदर 2/3 पानी है, 1/3 धरती है। अगर सारी धरती को उठा करके समुद्र में डाल दिया जाए तो खड्डा नहीं भरेगा, खड्डा नहीं भरेगा और सारी धरती उसमें जाकर के समा जाएगी। परंतु दोबारा से आत्मीय निवेदन आपसे करके कह रहा हूं, हमारी इच्छा भी इतनी बड़ी है कि उसके सामने पूरी दुनिया बहुत छोटी है। उसके सामने पूरी दुनिया बहुत छोटी है। इसीलिए हमारी इच्छा इस संसार में रह करके पूरी नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। मैंने अभी कहा, संस्कार के अंदर जिस तरह के गुण होते हैं वो उनको ही आत्मसात करते रहते हैं। दोबारा से बोलूंगा, जब आप जप करते हैं तो जप करती बार आपके अंदर जो इच्छाएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं वही संस्कार आपके क्रियाशील हो जाते हैं और उसी तरह की पात्रता आपकी अंदर से जगने लग जाती है और इच्छा के माध्यम से आप उसकी पूर्ति करने लग जाते हैं। अगर इसी इच्छा को देवी शक्ति के साथ यानी कि सत्पात्रता के साथ जोड़ा जाए और उस पर प्रयत्नशील रहा जाए तो ईमानदारी से देखिए, जिस पर आप प्रयत्नशील हो गए वही चीज आपके अंदर विकसित होने लग जाएगी। सच को देखो, अगर आप अपनी सत्पात्रता को बढ़ाते हैं तो उसको बढ़ाने के साथ साथ दैवीय अनुग्रह का प्रभाव आपको आत्मसात करने का मौका मिलता जाएगा और उससे आपकी अंदर की क्षमताएं बढ़ती हुई चली जाएंगी। याद रखना, दैवीय अनुग्रह का मूल्य इतना ज्यादा है कि आप उसे किसी से चुका नहीं सकते। मैं दोबारा से बोलता हूं, बादल कहिए किसी स्रोत से जल की पूर्ति की जाती है, मैं तो ये कहूंगा गंगा या यमुना में पानी बांधों से छोड़ा जाता है तो उसको भी नाप करके छोड़ा जाता है। क्या कहा मैंने? इतना बड़ा स्रोत जब पानी छूटता है तो इतने क्यूसिक पानी बांध से छोड़ा गया, वो उसकी नाप बताई गई है। 1 सेकंड में कितना पानी निकल जाता है ये उसकी माप है। मैं फिर से कहता हूं, जितने भी साधन हैं उनको नापा जा सकता है, परंतु जब बादल बरसते हैं तो उसको नहीं नापा जा सकता, उसको नापा नहीं जा सकता। देखने में जो आकाश से बूंद आती है वो बड़ी छोटी सी होती है, पर देखते देखते धरती के ऊपर बाढ़ ला करके खड़ी कर देती है, पानी पानी भर देती है। याद रखना, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, किसी स्रोत से कितना पानी लिया इसको नापा जा सकता है, परंतु बादल ने कितना बरसाया इसकी कोई नाप नहीं कर सकता। अर्थात दैवी अनुग्रह की, ईश्वर की देन की कोई भी माप नहीं है। वो जब देता है तो पूरा खोल करके देता है, जितना जिसको चाहिए ले जाओ, जितना जिसको चाहिए वो ले लीजिए। उस देने वाले के पास में देने की कोई कमी नहीं है। परंतु यहां एक बात कहूंगा, बादल जब बरसता है
तो खड्डे ही उसका उपयोग कर पाते हैं या प्लेन में ही उसका फायदा मिल पाता है। टीले और पहाड़ उसका लाभ नहीं उठा सकते, उनको उसका अनुग्रह नहीं मिलता है, और उनका लाभ तो मात्र खड्डों को ही मिलता है। बर्तन उल्टा रखा हो तो बर्तन को भी उसका फायदा नहीं मिलता है, और बर्तन में छिद्र हो तो उसका भी लाभ उसको नहीं मिलता है। अपनी ग्रहणशीलता को उसके आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, किसी के सामने नहीं, अपने ही सामने अपनी ग्रहणशीलता को आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। शिष्य सत्पात्र हो तो एकलव्य जैसा भी हो सकता है, जिसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उस मिट्टी की मूर्ति के सामने अपना अभ्यास किया और सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन गया, उच्च कोटि का बन गया। ये स्पष्ट है कि गुरु की महत्ता बहुत बड़ी है, परंतु साथ में शिष्य की सत्पात्रता भी बहुत बड़ी है। मैं फिर से कहूंगा, जो गुरु के पास है वो संपूर्ण अपने शिष्य को दे सकता है। जो गुरु के पास है वो संपूर्ण अपने शिष्य को दे सकता है, परंतु उससे कहीं ज्यादा जो आवश्यकता है, गुरु से कहीं ज्यादा जो आवश्यकता है, वो शिष्य की सत्पात्रता की आवश्यकता है। शिष्य की श्रद्धा सद्भावना यदि है तो उसमें ग्रहणशीलता पैदा हो जाएगी। यदि शिवाजी ने सिंगनी का दूध ला करके ना दिया होता तो समर्थ गुरु की जो पात्रता थी वो उसके अंदर नहीं आती। समर्थ गुरु रामदास ने उन्हें छत्रपति बनाने का जो सपना देखा था वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। बिना चंद्रगुप्त के समर्पण के चाणक्य कुछ नहीं कर सका, राणा प्रताप अपने परिवार को लेकर के पहाड़ियों के अंदर, रणथंभौर की पहाड़ियों के अंदर जाकर के छुपा हुआ था, खाने के लिए कुछ नहीं था। अपनी बच्ची को तड़पता हुआ देख करके घास की एक रोटी सेकी, परंतु उसको भी उद्बलाव लेकर के भाग गया। अपनी बच्ची को तड़पता हुआ देख करके उनका अंदर का जो आत्मा थी वो तड़प पड़ी और उन्होंने कहा, मनी मन कहा कि मैं मुगलों के सामने अपने बच्चों को तो नहीं मराऊंगा, इसलिए मुगलों के सामने मैं अपना समर्पण कर दूंगा। मेरे कारण मेरे बच्चे क्यों दुख पाए। अगर भामाशाह उस समय उनका साथ नहीं देते, मैं समर्थ की बात कह रहा हूं, भामाशाह उतना समर्थ नहीं था जितना महाराणा प्रताप समर्थ थे। परंतु समर्थ के अंदर जब सामर्थ की कमी हो गई तो भामाशाह ने अपना सब कुछ उनको दे दिया। दुनिया का भला तो होगा, मेरा नहीं होगा तो दुनिया का भला तो होगा। किसको दिया? पात्र को दिया। उन्होंने फिर से दोबारा से अपनी सेना को खड़ा किया और दोबारा से लड़ाई की, युद्ध किया और आज हिंदुत्व को बचाया। अगर वो भी अपनी उस
भावना को, संवेदना को, उस टीस को दबा करके बैठ जाते तो बुराई कितने आगे बढ़ चुकी होती, बुराई कितने आगे बढ़ चुकी होती। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम और कुछ कर सकें ना कर सकें, पर अपने जीवन को तो देखें, अपने जीवन को तो देखें। क्या देखें? मैंने शक्ति और असक्तता की बात आपसे कर रहा हूं, शक्ति की बात कर रहा हूं। शक्ति दैवी अनुग्रह है और अशक्त मृत प्राय है, मृत प्राय है। दोबारा से बोल रहा हूं, अपनी स्थिति को देखिए। अगर आपको यह लग रहा है मेरी तो जान निकल गई, मैं कमजोर हो गया, तो ये क्या हुआ? आपकी पात्रता गिरती हुई, आपकी शक्ति गिरती हुई चली जा रही है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? अपनी शक्ति को उबारना पड़ेगा, अपनी शक्ति को उबारना पड़ेगा। और उस शक्ति को उबारने के लिए मैं फिर से कहता हूं, अपने अंदर उस पात्रता को जगाना पड़ेगा। विवेकानंद पात्र थे, रामकृष्ण परमहंस ने अपनी शक्ति उनको दे दी, और नहीं देते तो रामकृष्ण परमहंस का जो जीवन था वो पूर्ण होने जा रहा था। उनकी योग्यता उनके साथ चली जाती, फिर धरती पर तो कोई काम नहीं कर पाती। मैं फिर दोबारा से कहता हूं, क्या ऐसे संत महात्मा नहीं हुए होंगे कि जिन्होंने अपने जीवन को केवल अपने लिए जिया, अपने उद्धार के लिए जिया, समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने लिए जीते रहे, अपनी पात्रता को विकसित करते रहे, उनका उद्धार हो गया। मान लिया मैंने, उद्धार हो गया, परंतु किसी दूसरे का तो उद्धार नहीं कर सके। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह कहा है कि इस धरती पर से, माता जी ने कहा है, अगर एक आदमी अपनी तपस्या के बल पर अपनी मुक्ति करा ले तो संसार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? संसार में जो पापाचार बढ़ता चला जा रहा है, वो कितने व्यक्तियों को रोज अपना भोजन बना लेता है, कितने सारे व्यक्तियों को रोज अपना भोजन बना लेता है। कौन बना लेता है? लोभ देखिए, मोह देखिए, भोग देखिए, वासना देखिए, तृष्णा देखिए, वो सब सटक रही हैं। आदमियों को, जो नादान बच्चे हैं, जो कोमल हृदय हैं, उन सबको खाती चली जा रही हैं, खाती चली जा रही हैं। मैं फिर से कहूंगा, विवेकानंद के अंदर जिस तरह से पात्रता थी, काली का अनुग्रह उनको मिला और उस पात्रता को विवेकानंद के रूप में बदल करके रख दिया, विवेकानंद के रूप में बदल करके रख दिया। ये किसकी बात कही? ये पात्रता की बात कही। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या विवेकानंद बने परंतु गुरु कृपा के बगैर बने? क्या चाणक्य की कृपा के बगैर शिवाजी बन गए? क्या भामाशाह की कृपा के बगैर महाराणा प्रताप का उद्धार हो गया? उन्होंने दुनिया का उद्धार कर दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी के सामने पात्रता को सिद्ध करके दिखाया और भरने वाले ने बर्तन को भर दिया। गुरु की कृपा का अधिकारी शिष्य मात्र वो ही बन सकता है जो अपनी सत्पात्रता को गुरु के सामने साबित करके दिखाए, गुरु के विश्वास को जीत ले, गुरु के विश्वास को जीत ले। जो गुरु के विश्वास को जीत लेगा उसको जिंदगी में कोई भी कष्ट नहीं होगा। पुण्य तप उसकी पूर्ति गुरु अपनी कृपा से करता है, गुरु अपनी कृपा से करता है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, अगर कोई आने वाला कष्ट है, दुख है, सचमुच जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ से कुछ करके रख देते हैं, ऐसे ही गुरु भी
करके रख देता है। पुण्य अर्जित करने में युगों निकल जाते हैं और वो पुण्य अर्जित नहीं हो पाते हैं। बड़ा प्रयास करते रहते हैं। अगर कोई बच्चा जन्म होने के बाद अपने माता पिता से बिछड़ जाए, कोई तरस खा करके उसको पाल ले, तो जितना विकास वो माता पिता के साथ में रह करके कर सकता था, शायद उतना विकास वो माता पिता से बिछुड़ करके नहीं कर सकता। हाँ, बिरले ही हैं जिनके प्रारब्ध या पात्रता बहुत ऊंची हो और उन्होंने उतनी क्षमताओं को प्राप्त कर लिया हो। मैं इस बात के लिए भी मना नहीं कर रहा, परंतु उसके पीछे कोई ना कोई पात्रता जरूर चाहिए। उसके बगैर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पुण्य अर्जित करने में, जैसा मैंने अभी कहा, युगों आदमी के निकल जाते हैं और वो पुण्य यदि कुपात्र हो, अयोग्य को दे दिए जाएं, तो उससे बढ़कर के क्या दुर्भाग्य हो सकता है। साधना की सफलता इसी में है कि हम स्वयं सत्पात्र बन सकें और बिना स्वयं को सत्पात्र बनाए सारी साधना को यूं ही व्यर्थ ना करते रहें। है क्या? ये इंसान अपनी शक्ति का ह्रास करता रहता है और शक्ति के ह्रास से जो अपव्यय होता है वो बिखरता चला जाता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक प्रवचन में लाइव में ही एक बात कही थी। जिस तरह से व्यक्ति अपने पैसे को, कमाई को सोच समझ करके खर्च करता है और भविष्य के लिए चिंता करते हुए उसमें से कुछ बचा करके रखता है, वो कभी किसी के सामने दीनहीन बन करके हाथ नहीं फैलाता है। फिर दोबारा से कह रहा हूं, और ये कह रहा हूं कि हम अपनी शक्ति को अनर्गल इसी तरह से इधर उधर लगाते रहते हैं और सोच समझ करके उसको खर्च नहीं करते। उस अपव्यय के कारण ही हम अवनति के गर्क में, नरक के गर्क में, असक्तता के गर्क में जा करके गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। यहां फिर से कहूंगा, उन्नति का क्षेत्र कर्म क्षेत्र है। जब कर्म क्षेत्र में हम अपव्यय को रोकेंगे, कर्म क्षेत्र किसको कहते हैं? जिसमें चेतना काम करती हो उसको कर्म क्षेत्र बोलते हैं। देखना, जब आदमी भोग के लिए अपना चिंतन करता है, इच्छाओं को पैदा करता है और उसी तरह के कर्म करता है, तो अपनी शक्ति का अपव्यय करता है। परंतु इसी कर्म के माध्यम से जब वो श्रेष्ठताओं के लिए अपने आप को खपाता है, श्रेष्ठताओं में खपाता है, तो अपनी सत्पात्रता को अर्जित करता है और शक्ति को बटोरता है, शक्ति को बटोरता है। अपनी क्षमता के साथ जोड़ने का, एकाकार करने का, योग करने का, जिस तरह से विवेकानंद की बात अभी आपसे कही, उसको योग करने के कार्य को करता है, एकाकार करता है। उसका लाभ उसकी चेतना को निश्चित रूप से मिलता है। फिर दोबारा से कह रहा हूं, तब साधना जो कुछ भी किए जाते हैं वो अपनी ही चेतना को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। अपनी भौतिक संपदाओं को रोक करके उनमें जो अपव्यय हम करते हुए चले जा रहे हैं, उसके स्थान पर हमें अपने जीवन के उस अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिससे हमारा आत्म कल्याण हो सके, हमें अपनी चेतना को, अपनी शक्ति को उस क्षेत्र में लगाना पड़ेगा। आध्यात्मिक लक्ष्य वाले व्यक्ति निरंतर इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी सामर्थ्य का प्रतिकूल दिशा में जो भी प्रयोग हो रहा हो,
दैनिक रूप से जो हो रहा हो उसको रोका जाए और रोक करके उसको अभिष्ट दिशा के अंदर लगाया जाए, उसको अभिष्ट दिशा के अंदर लगाया जाए। जब ये काम शुरू हो जाती है, जब ये एक सिस्टम में आ जाती है, चेतना में आ जाती है, तो वो क्रियाशील हो जाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, आदमी एक चीज का नहीं, अपने जीवन की अनेक उपलब्धियों का दुरुपयोग करता चला जाता है। मैं कहूंगा ईश्वर प्रदत्त जो संपत्ति आपके पास है, समय है, आप सच को देखिए, आप अपने समय को किस कार्य में लगा रहे हैं, आपका चिंतन कहाँ जा रहा है, आपका मन कहाँ जा रहा है, विचार किधर जा रहा है, इस बात को देखना होगा। मैं दोबारा से कहता हूं, अगर आपको अपना उद्धार करना है तो उद्धार इसी में है कि मानव जीवन के लाभों में सबसे बड़ा लाभ एक है कि उसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए और इस मानव योनि में ही साकार होकर के ये जान ले कि हम निखिल ब्रह्मांड को धारण करने का तथा उसका संचालन करने की सत्ता को अपने अंदर समेटे हुए हैं, जिसे परमात्मा नाम से अभिज्ञान किया जाता है और उसे उसके निकट संबंध बनाए जाते हैं। यही क्यों कहना चाहिए कि हमें उसी रूप में, उसी की शक्तियों और उसी की विशेषताओं में मानवता के रूप में काम करें, इस मानव शरीर में मानवता के रूप में वो काम करें। मानव के अतिरिक्त संसार में असंख्यों जीव हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक प्रवचन में कहा था, जितने बैल होते हैं वो सब की प्रकृति मिलती है एक दूसरे से, कोई अलग से नहीं है। मैं ये कहता हूं उनका बड़ा सीमित जीवन है, उनका जीवन बड़ा सीमित है, उनका विस्तार नहीं है। आप देखिए ना, एक पेड़, जैसे मैं कहूंगा नीम के पेड़ हैं, इस धरती पर कितने नीम के पेड़ हैं, परंतु एक नीम में वो बंध गए हैं, एक ही नीम में वो बंध गए हैं। मैं ये कहूंगा जितनी भी योनि है उनकी अपनी विशेषताएं हैं, परंतु अपनी उन विशेषताओं और कमजोरियों में वो आकर के बंध गए हैं, उसमें वो अपनी गति नहीं कर सकते। केवल इंसान ही है जिसको पूर्ण रूप से छूट है, पूर्ण रूप से छूट है। मैं यहां फिर से कहूंगा, अगर किसी व्यक्ति के, क्या ऐसे उंगली माल जैसे डाकू नहीं हुए हैं जिनका जीवन व्रत कितना गिरा हुआ था, कितना गिरा हुआ था, परंतु वो उठे तो एक साथ दंदना करके उठते हुए चले गए। मानव के अतिरिक्त संसार में और भी असंख्य जीव हैं, परंतु जितनी सफलता इंसान के लिए भगवान ने दी है और किसी को उतनी नहीं दी है। विवेक के सहारे, जिसके आधार पर परमात्मा को ये जानता है और आगे भी जानना चाहता है, मनुष्य उत्तर जितनी भी प्राणी हैं उनका सौभाग्य एक मात्र मनुष्य को ही प्राप्त है, दूसरों को नहीं है, क्योंकि ये प्राणियों की सर्वोच्च उच्च कोटि की योनि है। 84 लाख नगण्य योनियों में भटकते रहने और ठोकरे खाते रहने वाले, उसके बाद हम मनुष्य योनि की सर्वोच्च योनि के अंदर आए हैं। हमें ध्यान देना चाहिए, इस सर्वोच्च योनि के मिलने का भी एक रहस्य है, और वो ये है कि ये जीवन एक अवसर है जिसका सदुपयोग करके मनुष्य अपने लिए भगवान के स्रोत को पा सकता है। कि भगवान कहाँ है, उस स्रोत को पा सकता है, और उस स्रोत को पाकर के उसके अनुरूप, उसके अनुसार अपने जीवन और मरण का बात को ध्यान में रख करके। यहां मैं एक बात कहूंगा, यदि व्यक्ति को अपना मरण दिखता है, व्यक्ति को अपना मरण दिखता है, तो उस मरण के दिखने से व्यक्ति गलत काम से अलग हट जाता है। वो चाहता नहीं है, वो जो अवसर जो कर सकता था, अपने किसी कार्य को वो कर सकता था, गलत काम की बात कह रहा हूं,
परंतु अगर उसको अपना मरण दिखता है तो फिर एक ही बात कहता, भगवान तूने बचा दिया, तूने बचा दिया, वरना एक पाप और मेरे सर पर लगा होता, एक पाप और मेरे सर पर लगा होता। मैं केवल अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी को सताना, किसी को दुख देना, किसी का बुरा करना, उस कार्य को मैं कर जाता, परंतु बच गया, नहीं कर पाया। जो सामान्य स्थिति है जीव की, उसमें तो आदमी पछताता रहता है कि मैं ये काम कर सकता था, क्यों नहीं किया। बुरे काम की बात कह रहा हूं, उसको कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, सच्चाई ये है कि अगर हम अपने मरण को ध्यान में रखें तो फिर एक ही बात समझ आती है कि मेरे से ये गलती हो जाती, परंतु भगवान ने मुझे बचा दिया। मैं फिर से कहूंगा, ईश्वरीय सत्ता निरंतर, ईश्वरीय सत्ता निरंतर जीव के ऊपर अपने काम को करती रहती है, उसको गति देती रहती है। सच को देखना, जब हम उसके अनुसार अपनी गति को करते रहते हैं, उसके अनुसार चलते रहते हैं और अपने जीवन की गति को वैसे ही करते रहते हैं, तो बहुत अच्छे से ये समझ लेना, उसी क्षेत्र में हमारे जीवन की गति होना शुरू हो जाता है। यहां मैं फिर से कहूंगा, अच्छे विचार, अच्छे व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं तो मिलने से एक ताकत बनती है, एक ताकत बनती है। और वो ताकत क्या करती है, उस कमी की, उस कमजोरी की पूर्ति करती है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। उस कमजोरी की पूर्ति वो करती है। कौन करती है? शक्ति करती है, शक्ति करती है। यह मैं फिर से कहूंगा, अगर आपने देखा होगा, सूरज की किरणों को अगर एक जगह इकट्ठा करना है तो आतिशी शीशे की जरूरत पड़ती है, उसके कारण वो इकट्ठी हो जाती हैं। हमें भी उस शक्ति को अगर एक जगह इकट्ठा करना है तो एकाग्रता को हमें अपने अंदर पैदा करना होगा। फिर दोबारा से कह रहा हूं, एकाग्रता में कितनी ताकत है। आतिशी शीशे के द्वारा जो सूर्य की किरणों को आपने इकट्ठा किया और उससे छोटी सी अग्नि पैदा हुई, क्या उस अग्नि को बखेर करके अनुकूल परिस्थितियों को दे करके आप उसका विराट स्वरूप नहीं पैदा कर सकते? अगर उसका विराट स्वरूप पैदा हो जाएगा तो वो दावानल की तरह से फैल जाएगी और जो उसके सामने आता जाएगा उस सब को अपने में लीलती हुई चली जाएगी। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि आज बुराई किस कदर बढ़ती हुई चली जा रही है। अच्छे व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा होने की आवश्यकता है, नहीं तो शक्ति बेकार के काम में लग करके नष्ट होती हुई चली जा रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, इंसान को जो भगवान ने पैदा किया है वो कुछ अच्छा करने के लिए किया है। सुधरने का मौका सबको मिलता है, भगवान सबको देता है। अगर कोई सुधरता है तो भगवान उसकी सहायता भी करता है, जैसा भी आपको बताया, सत्पात्र को मिलता ही मिलता है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि व्यक्ति अगर अपने में चेंज को लेकर के आता तो ईश्वर भी उसके लिए उसी तरह के आसार पैदा कर देता है। मैं आज एक आपसे सभी से आत्मीय निवेदन करूंगा, और आत्मीय निवेदन ये करूंगा, हमारे ही एक बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं जो भदोही जिले में हैं। मैंने पिछले दिनों भी उनका मुकदमे की बात आपसे करी थी। पिछले दिनों उनके जो केस था उसका रिजल्ट आने वाला था, परंतु किसी वकील की मृत्यु हो जाने के कारण उस दिन वो बात टल गई थी और आज उनकी तारीख है, आज ही उनकी तारीख है फैसले की। मैं ये नहीं कहूंगा किसी से भी, मैं किसी से ये नहीं कहूंगा कि अन्याय हो, मैं सबसे यही कहूंगा सब प्रार्थना करो न्याय हो। सामूहिकता में ताकत होती है, सामूहिकता में ताकत होती है। अरे अच्छे विचार अगर लग जाएं, मैं फिर से कहता हूं, जो विचार आपके अंदर से निकलेंगे, मैं अन्याय की बात नहीं कह रहा हूं, न्याय की बात कह रहा हूं। बताइए,
अगर न्याय की सोच आपके अंदर से निकल करके चलती है तो वो पुण्य नहीं है क्या? क्या वो पाप है? अगर हम यही करें, ना हम अन्याय करेंगे और ना किसी को करने देंगे, हम किसी के हाथ पैर बांध करके नहीं रोक सकते, परंतु अच्छे विचारों का अगर उद्भव करें तो वो अंतरिक्ष में फैलते चले जाएंगे, वातावरण बनेगा। मैंने कहा जब बादल बरसते हैं तो एक वातावरण बनता है, एक प्रभाव बनता है। मौसम विज्ञान जो बताता है कि आज बादल छाए रहेंगे, आज बरसात होगी, वो किस आधार पर बताता है? उसका वैज्ञानिक स्वरूप देख करके ही उस बात को बताता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर हम सब एक अच्छे विचार करें तो बुरे विचार मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बुरे विचार निश्चित रूप से कमजोर पड़ेंगे, उनकी ताकत कमजोर होगी। बुरे विचारों को पैदा करके उसकी ताकत को हमने बढ़ाया है, अब हमको ही उसकी ताकत कम करके उसको विकसित करना पड़ेगा। आत्मीय निवेदन कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि मैं उसको नहीं कह रहा हूं जो उनका प्रतिद्वंदी है। बाबा राम तिवारी का अगर प्रतिद्वंदी है तो वो हमारा दुश्मन नहीं है ना, वो भी हमारा दुश्मन नहीं है। पर ये प्रार्थना तो कर सकते हैं कि किसी का भी बुरा ना हो, किसी का भी बुराई रुक जाए, बुराई खत्म हो जाए, दोनों के साथ न्याय हो और दोनों की अंतरात्मा को उससे संतुष्टि हो। तो मैं आज सबसे ये प्रार्थना कर रहा हूं, और मैं अभी भी कुछ देर में ही यज्ञ करने वाला हूं, मैं उसके लिए आहुति भी दूंगा। आप लोग भी जो यज्ञ करें आप भी आहुति दें, जब करें तो उसमें प्रार्थना करें, सब भलाई की बात करें, तो उससे क्या होगा? वो खड्डा भर जाएगा, जो पाप का खड्डा खुदा है वो खड्डा भर जाएगा। मेरा आत्मीय निवेदन है, सभी से निवेदन है, सब इस काम को करें। देखिए हमारा अपना बच्चा है, अगर उसको कुछ होता है तो वो हम ही को ही होगा, वो हमारी ही कमजोरी होगी। मैं अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं, और यही आप सब लोगों से अपेक्षा करते हुए कि अभी 10 बजे उसकी तारीख है, आप सब उसके लिए प्रार्थना करना। ईश्वर उसकी रक्षा करे। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ गायत्री, उनकी रक्षा करें, यही भाव रखते हुए आज की वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति।